हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। आज कोई भी ऐसी कोई खास रिलीज नहीं है तो मैंने सोचा चलो यार कुछ और देखते हैं, बाहर निकलते हैं। मैं कल एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सोया हुआ, मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा। आपने मेरे रिव्यूज़ देखे ही होंगे। मैं तड़प देखने गया, मैं मनी हाइस्ट देखने की पूरी कोशिश करी ख़त्म करने की। अभी भी मेरे 1-2 एपिसोड पड़े हुए हैं, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड का रिएक्शन दिया। फिर मैं पूरी सीरीज़ जो है कंप्लीट करके आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ में मैंने इनसाइड एज पूरा पूरा रात को बैठ के कंप्लीट करा। मैंने बॉब विश्वास भी रात को बैठ के देख लिया। बिल्कुल नहीं सोया रात को, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। फिर मैंने सोचा कि यार चलो अब बहुत सोते हैं। मैं पूरा सोया दबा के। और उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलो आओ देखें रकून सिटी, देखें रेजिडेंट इविल देखें। तो रेजिडेंट इविल जब मैंने देखनी शुरू करी थी, जब फर्स्ट पार्ट आया था 90s के अंदर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नया था, ट्रीटमेंट ऑफ जॉम्बीज बहुत ज़्यादा नया था, और जिस तरीके का बैक टू बैक एक्शन होता ही रहता है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि पहली बार आप ऐसे फेमिनिज्म का एक्ट इसके अंदर देखते हो। और गेम्स तो हालांकि मैंने कुछ खास ज़्यादा खेली नहीं है इसकी। तो अब ये बोला जा रहा था कि रीबूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली रीबूट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जाग जाता है कि पहले क्या ट्रीटमेंट था और अब क्या ट्रीटमेंट है, ज़रा देखे चल के। तो कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि क्लेयर एक लड़की है, उसको कुछ पता चलता है अपने होम टाउन के बारे में, जो कि रकून है। और वो अपने भाई से जाके मिलती है और वो बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ सस्पिशियस है। और पता यूँ चलता है आपको, फटाफट से मूवी में ये पता चल जाता है कि एक अम्ब्रेला फार्मास्यूटिकल है, जो एक जायंट है, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया करता था रकून सिटी के अंदर। अब साथ ही साथ में कुछ अनर्थ होता है, जिससे पता चलता है कि शायद उन्होंने कुछ तो कांड किया है, जिसकी वजह से एक घर के अंदर एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी टाइप के इंसान हैं, क्रीचर हैं। और आपको बहुत क्लियर हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो फॉल प्ले हुआ है। क्या इस कंपनी ने किया है, किसी इंसान के लालच ने किया है, ये सब चीज़ें आपको फिगर आउट करनी होती हैं। अब देखो, कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं और कुछ चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि जो टाइम यहाँ पर लिया गया बिल्डअप के लिए, अगर आप एक रीबूट कर रहे होते हैं, वो मुझे अच्छा लगा। कुछ लोगों को शायद ये अच्छा ना लगे, क्योंकि जो रीबूट के लिए टाइम लगाया गया वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एक्शन मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस तरीके की मूवी से, क्योंकि पहले आपने जितनी मूवीज़ देखी है वहाँ पर फटाफट से कुछ ना कुछ आ जाता था। मार कुटाई शुरू हो जाती थी, वहाँ पर आपको एक्शन, गन्स, जॉम्बीज दिखने शुरू हो जाते थे। और यहाँ पर भी जॉम्बीज सिर्फ इंसान के रूप में नहीं है, वो क्रीचर के फॉर्म में हो जाते हैं। वो जो मुझे इतना ज़्यादा समझ में आई नहीं बात, वो मेरे को लगता है इसकी डाउन साइड थी। सेकेंड ये है कि जिस तरीके से कैरेक्टराइजेशन हुई है, चाहे वो क्लेयर है, चाहे वो अपने भाई से जब मिलती है क्रिस, जो कि पुलिस के अंदर है, द यूटिलाइजेशन ऑफ पुलिस, क्लेयर का जो फाइंडिंग करने का तरीका है, ऊपर से जो उसके फ्रेंड्स हैं, ऊपर से जो इमोशन जागने चाहिए, उसके बाद जो फियर जागना चाहिए कि ये आ रहे हैं, आपको फियर फील ही नहीं होता। और बहुत सारे इसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल ही फ्लैट फेस हैं, ऐसे हैं वो। तो मतलब कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं आते हैं आपके, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये इनको ना तो डर फील हो रहा है ना कुछ हो रहा है। जो एक क्लेयर है या फिर थोड़ा बहुत क्रिस का कैरेक्टर है, जो कुछ एक ऑथेंटिसिटी ला पा रहा है। तो मेरे को लगता है कि एक्टिंग वाइज भी थोड़ा सा कम रह गया। और ऊपर से जो क्रीचर है ना, वो थोड़े से पिलपिले टाइप और वो थोड़े गीले गीले चिपचिपे टाइप से लग रहे हैं, जो बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहे हैं। मतलब वो ऑथेंटिसिटी जो हुआ करती थी जब मैं देखा करता था रेजिडेंट इविल को, और जो ब्लड जिस तरीके से दिखाया जाता था, वो यहाँ पर मुझे दिखा नहीं। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया कि यार ये जो फियर क्रिएट होना चाहिए, और स्पेसिफिकली जो फर्स्ट पार्ट था रेजिडेंट इविल का, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देखो। उसमें जो फियर क्रिएट होता है, जो इंट्रीगनेस क्रिएट होती है, वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्रिएट हो नहीं पाई। और जिस तरीके से एंड हुई है, ये तो बड़ा क्लियर है कि इसके और पार्ट बनेंगे ही बनेंगे। बट फिर भी आपको इस पॉइंट पे नहीं छोड़ा गया है कि आप बोलोगे यार और बना दो, कि तो मैं आ जाऊंगा दोबारा से थिएटर्स में देखने के लिए। ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर आप OTT के ऊपर रिलीज कर देते तो फिर भी ठीक था। ये थिएटर में पैसे खर्च करके स्पेसिफिकली जाओ और उतनी की टिकट खरीदो जितने में आप पूरे साल का OTT कंटेंट देखते हो। आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ। इवन मुझे एक्शन भी इतना कोई ज़्यादा ज़बरदस्त लगा नहीं। और नाइट शॉट्स इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा हैं। नाइट शॉट्स की जो पिक्चराइजेशन है वो कहीं तो बहुत अच्छी लगी मेरे को, जिसमें VFX और CGI अच्छा यूज़ हुआ है। कहीं बहुत ज़्यादा रॉ सी लगी मेरे को। ऐसा लगा कि यार जल्दीबाजी में शायद ये मूवी बनाने की कोशिश करी गई है। और जो कुछ भी अनर्थ होता है वो आपको ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही पता है सब कुछ। मतलब जिन लोगों ने रेजिडेंट इविल बिल्कुल भी फॉलो नहीं करी है, वो इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल आपको लगने लग जाएगी, आपको पता चल जाता है कि आप क्या देखने लगे। तो कोई सरप्राइज एलिमेंट मुझे लगा नहीं, जिसकी वजह से मेरा मूवी शो की स्कोर भी इसके लिए रहेगा C। avoid, if you are planning to go and see something in theaters, I would say see something else. See Tadap, maybe it is a better movie than this one.
दिस विल नॉट एक्साइट यू, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। इफ यू न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। आई एम एमिंग टू गेट एटलीस्ट 1 मिलियन। अभी 10,000 ही है, थोड़ी चॉप है मुझे पता है, बट लेकिन ठीक है, यू गाइज विल हेल्प। ओके, बाय बाय।